नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, छतरपुर में पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या हो गई। जुझार नगर के बनियानी गांव में इस वारदात के बाद से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि ब्रज गोपाल राजपूत घर के बाहर बैठे थे, तभी 6 से अधिक आरोपियों ने पुरानी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। हमले के समय भाई और पिता ने घर में छिपकर अपनी जान बचाई। वारदात की जानकारी लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छतरपुर से, जहां पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या की गई। रंजीत राजपूत और इनकी सब महिलाएं, अंजना राजपूत, रानी राजपूत, सुषमा राजपूत, ये सीए प्यारी राजपूत, ये सभी लोगों ने एकदम से कि इन लोगों को बिल्कुल मार दो इनने। और उसका करके श्रीमान जी मणिराम राजपूत ने गोली का फैर मारा और उसके बाद में धन प्रसाद राजपूत ने कट्टा का फैर मारा। श्रीमान जी मेरा भाई दड़े में जूझ गया। क्या फायर मारे? 2 फैर लगे श्रीमान जी। हाँ, मौके में हैं, आप देख लीजिए। गांव के ही है ये? हाँ, ये गांव के ही हैं। कौन गांव है? आमना सामना, ये ग्राम बनियानी। संवाददाता नरेंद्र परमार जुड़ गए हैं। नरेंद्र, ये पूरा मामला बताइए। गोली मारकर हत्या का मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरी घटना? देखिए, ऐसा है, छतरपुर जिले का जुझार नगर थाना इलाके के अंतर्गत बनियानी गांव आता है, जहां पर जो पूर्व सरपंच हैं ब्रज गोपाल राजपूत, उनकी देर रात गोली मार कर हत्या कर दी गई है। और जो हत्यारे हैं वो आधा दर्जन से अधिक बताए जा रहे हैं। और जिन लोगों ने हत्या की है उनमें महिलाएं और पुरुष पुरानी रंजिश को लेकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। जैसा कि टीवी स्क्रीन पर अभी उनके जो मृतक के भाई हैं रामबरन राजपूत बता रहे थे कि गोलियां वहां पर जो आरोपीगण थे एकदम से उनके घर पे आए हैं। चूंकि उनका भाई घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी अचानक से जो हमलावर हैं उन्होंने आकर के ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके चलते 2 गोलियां जो हैं वो पूर्व सरपंच ब्रज गोपाल राजपूत के जाकर शरीर में जा धंसती हैं और उसके बाद उनकी लहूलुहान हो जाते हैं। और आनन फानन में 108 के जरिए उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। घटना के बाद एसडीओपी लवकुश नगर नवीन दुबेन सहित जो जुझार नगर थाना की पुलिस है वो मौके पर पहुंची और वहां पर जो मौका मुआयना किया गया है। और जो आरोपी हैं, पीड़ित के परिजनों ने जो आरोपियों के नाम बताए हैं, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि जो हत्या में जो शामिल आरोपी हैं सभी के सभी अभी हाल फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की टीम जो है लगातार दबिश देकर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल में दिवाली के मौके पर खाद्य विभाग लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है। खाद्य विभाग ने कई इलाकों में छापे मारे हैं। 6 कारखानों और दुकानों का निरीक्षण किया गया। मावा, मिठाई और नमकीन का नमूना लिया गया। नमूने परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। बड़ी जानकारी है भोपाल से। दिवाली को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट है और इसके चलते लगातार छापेमार कार्रवाई खाद्य विभाग कर रहा है। खाद्य विभाग ने कई इलाकों में छापे मारे। 6 कारखानों और दुकानों का निरीक्षण किया गया। मावा, मिठाई और नमकीन का नमूना लिया गया। नमूने परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जो नमूने लिए जा रहे हैं। सेहत से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और जैसे ही त्योहार आते हैं, त्योहार के दौरान ये छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, क्योंकि बहुत तेजी से मिलावट का काम शुरू हो जाता है। और इसके चलते जो सैंपल लिए गए हैं इन्हें चेक किया जा रहा है, किस तरीके की इसमें मिलावट की गई है या नहीं। सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है कि बड़ी मात्रा में मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और सस्ती लागत आए, कम लागत आए और अच्छे महंगे दामों में बिके, अच्छा खासा मुनाफा हो, इसके लालच में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है और जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खाद्य विभाग लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है। अलग अलग जिलों में लगातार छापेमारी हो रही है। दूसरे मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो मिलावटखोर हैं, जो कि खाद्य सामग्रियों में मिलावटी चीजें मिलाते हैं,
उनमें हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि अगर लगातार ऐसी कार्रवाई होती रही तो जो इनका धंधा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जनता की सेहत से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। अक्सर ये देखा जाता है खासतौर पर त्योहारों के समय में कि लोग बीमार पड़ते हैं। मिलावटी खाद्य सामग्री का अगर सेवन होता है तो जाहिर सी बात है लोगों के स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा आघात है और सेहत से खिलवाड़ ना कर पाए अब लोग, इसके चलते खाद्य विभाग अलर्ट है। तो वहीं त्योहारों को देखते हुए जबलपुर में खाद्य विभाग अलर्ट है। खाद्य विभाग ने गौर सालीवाड़ा में मिठाई फैक्ट्री पर छापा मारा है। बहुत ही प्रतिष्ठित ये मिष्ठान भंडार है। फैक्ट्री में गंदगी के बीच मिठाइयां बनाई जा रही थी। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया। फैक्ट्री से सैंपल लिए गए। करीब 2 साल से ग्रामीण इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी। तो देखिए 2 साल से जो फैक्ट्री ग्रामीण इलाके में चल रही थी वहां पर किस तरीके से गंदगी के बीच में मिठाइयां तैयार की जा रही हैं, ये वाकई में चौंकाने वाली पूरी तस्वीर सामने आई है। और कोई भी सामान सुरक्षित या व्यवस्थित तरीके से नहीं है। बहुत ही बड़ा ये मिष्ठान भंडार है जहां पर अनियमितताएं पाई गई हैं। और चलिए आप कुछ और अहम खबरों का जिक्र। ग्वालियर में भी पुलिस ने नकली मावा बनाने का भंडाफोड़ किया। नकली मावा बनाने का ये काम भंवरपुरा के जंगल में हो रहा था। देखिए आप, जंगलों में ये काम हो रहा था। पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में रिफाइंड केमिकल बरामद किया और ये नकली मावा इंदौर, भोपाल, जबलपुर के साथ ही यूपी और राजस्थान में सप्लाई किया जाता था। पता चला है कि दीपावली पर 10,000 किलो मावा भेजने की तैयारी थी। पुलिस ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम को मौके पर बुलाया है। देखिए त्योहारों के सीजन में सामान्यतः ये शिकायतें आती हैं कि खोवा जो मिठाइयों में यूज होता है वो नकली तरीके से केमिकल्स मिला के, रिफाइंड मिला के बनाते हैं। तो टीआई भंवरपुरा थाना को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पास के गांव में करीब 4-5 भट्टियां संचालित हैं जहां पे केमिकल का उपयोग करके और रिफाइंड का उपयोग करके बड़े स्केल्स पे नकली खोए का निर्माण हो रहा है। ये नकली खोया बनाने के संबंध में जो वहाँ पे वनस्पति यूज हो रही है, जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, वो भी बड़े मात्रा में मिले हैं। जिला प्रशासन की तरफ से वहाँ खाद्य अधिकारी को भेजा गया। वहाँ के साथ संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, देखा जा रहा है कि जैसे ही त्योहार नजदीक आते हैं मिलावटखोरी बहुत तेजी से होने लगती है। सेहत का ध्यान नहीं रखा जाता है। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों को जहर धीरे धीरे परोसा जाने लगता है। किस तरीके से खाद्य विभाग इस दौरान अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए मिलावटखोरों को तो सख्त कार्रवाई करते हुए जो कानूनी प्रावधान है उनके तहत जेल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो सीधे तौर पर आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो भी चंद रुपयों का मुनाफा कमाने के लिए। और जब त्योहारी सीजन होता है, जैसे कि अभी दिवाली नजदीक आ रही है, तो ये गोरख धंधा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि अचानक से जो मिठाइयों की डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी पूर्ति के लिए जो अधिक मावा लगता है, फिर उसमें बड़े पैमाने पर मिलावट का खेल जो है वो शुरू हो जाता है। न सिर्फ दिवाली बल्कि आप देखिए कोई भी त्योहार आते हैं, चाहे रक्षाबंधन हो, होली हो, उनके पहले तमाम सारी खबरें आने लगती हैं कि मिलावटी मावा पकड़ा गया, जो मिठाइयां कुछ सैंपल दुकानों से लिए गए वो अमानक पाए गए। अलग अलग तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधे तौर पर जो खिलवाड़ है वो किया जाता है। बहरहाल इसलिए स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो अलर्ट हो चुके हैं। न सिर्फ भोपाल में, हमने जबलपुर और ग्वालियर से भी तस्वीरें दिखाई और इसी तरीके का सूरत हाल प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी है, जहां पर लगातार खाद्य विभाग की जो टीमें हैं वो डेयरी फैक्ट्रीज में पहुंच रही हैं, डेयरी शॉप्स में पहुंच रही हैं, मिठाइयों की दुकानों में पहुंच रही हैं। नमकीनों के, मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल लेकर उन्हें राज्य की लैब में भेजा जा रहा है, जहां पर उनकी जांच होती है और जांच में अगर अमानक पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ जुर्माने तक सीमित ना रहे और कठोरतम कार्रवाई होगी तो एक जो मैसेज है वो जाएगा और जो मिलावटखोर हैं और जो दुकान संचालक हैं वो भी इस बात को भली भांति समझेंगे कि चंद रुपए कमाने के लिए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें। और इतनी सस्ती तो मिठाइयां बिक नहीं रही है कि आप तय मापदंडों का ध्यान ना रख सकें। अमूमन अगर आप बाजार में जाएंगे तो 400 रुपए किलो, 500-600 रुपए किलो जो मिठाइयां हैं वो मिलती हैं। तो आप जब दाम पूरा ले रहे हैं तो
क्वालिटी और क्वांटिटी भी पूरी दें। ये सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की जो खाद्य विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार अलर्ट है और ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। बिल्कुल कम रेट देने के चक्कर में ताकि लोग ज्यादा खरीदें और इस तरीके से मिलावट की जाती है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुरैना के इस्लामपुर में पटाखों की शिकायत पर भारी पुलिस बल पहुंचा था। 2 घंटे तक पुलिस ने करीब 1 दर्जन घरों में घुसकर तलाशी ली, लेकिन फिर भी हाथ खाली रहे। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस बेरंग लौट आई। बता दें ये भी जानकारी है कि कुछ दिन पहले इस्लामपुर में ब्लास्ट हुआ था जिसमें मां बेटी की मौत हो गई थी और उसके बाद से जहां भी शिकायतें मिल रही हैं वहां पर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। तो पुलिस की टीम इस्लामपुर पहुंची थी छापेमार कार्रवाई करने। कई घरों में दबिश दी गई, छापेमारी की गई, जांच की गई, लेकिन यहां पर खाली हाथ पुलिस को लौटना पड़ा। और कुछ दिन पहले एक बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ था, ब्लास्ट हो गया था इस्लामपुर में और इसमें मां बेटी की मौत हो गई थी। इसके बाद से पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है। किसी भी तरीके की जो पटाखा सामग्री होती है और इसे अगर कहीं शिकायत मिलती है तो वहां पर चेक किया जा रहा है। संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गए। अमित, एक बड़ा घटनाक्रम मां बेटी की मौत के बाद से देख रहे हैं कि पुलिस बहुत ज्यादा सतर्क है। सूचना मिली थी पटाखों की, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा पुलिस को। हाँ बिल्कुल, देखिए कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्लामपुरा में शनिवार को एक बड़ी घटना होती है और एक ब्लास्ट हो जाता है। इस दौरान एक मकान तो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है और 4 मकान होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं। इस पूरे मकानों के मलबे में दब करके एक माँ बेटी की मौत हुई थी। उसके बाद पुलिस और प्रशासन लगातार हरकत में आया और लगातार एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले देखा गया था कि पुलिस विभाग के द्वारा लगातार जो जौरा कस्बे में भारी मात्रा में पटाखे पकड़े थे और जो पटाखा संचालक था उसने घनी आबादी वाले क्षेत्र में गोदाम बना रखा था, तो उस संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। देर रात को देखा है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी मात्रा में पटाखों की सूचना मिली थी। इसीलिए पुलिस जो इस्लामपुरा है वहां पर छापामार कार्रवाई करने के लिए गई थी और 1 दर्जन लगभग ऐसे घर थे, उनमें पुलिस ने तलाशी भी ली थी, लेकिन पुलिस को उन घरों से कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद पुलिस को खाली हाथ आना पड़ा था। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो मुखबिर का जो पुलिस का मुखबिर तंत्र है वो कमजोर हो चुका है। यही वजह है कि पुलिस ने घर में तलाशी ली, लेकिन उसके बाद भी खाली हाथ आना पड़ा था। लेकिन पुलिस का दावा है कि हम लगातार जिले भर के अलग अलग जो थाना क्षेत्र हैं उनमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पटाखे को लेकर के किसी भी घनी आबादी में ना तो उसका गोदाम रखा जाएगा, ना ही दुकान संचालित की जाएगी। और जो पटाखे बनाने का कार्य करते हैं उन लोगों पर लाइसेंस है, वो लोग भी यानी कि शहर हो या फिर गांव हो उससे आउट जा करके ही ये कारोबार करेंगे। तो एक बात तो साफ है, पुलिस सख्ती में तो नजर आ रही है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 सालों से देखा जा रहा है कि मुरैना में हर साल दिवाली का त्योहार आता है और उस समय पर लगातार कोई ना कोई घटनाक्रम सामने आता है। क्योंकि बानमौर में देखा गया था 2 साल पहले एक बारूद की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। इस दौरान 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हुई थी, 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत हुई थी। इससे पहले अगर बात की जाए तो जिंगनी में 3 लोगों की ब्लास्टिंग के दौरान मौत हो चुकी है। तो इस तरीके के घटनाक्रम पिछले 5 से 6 साल से लगातार सामने आ रहे हैं और इस वर्ष फिर भी देखा गया है कि माफ कीजिएगा, इस्लामपुरा में 2 लोगों की यानी कि जो मां बेटी थी उनकी दबने से मौत हो गई है, उसमें भी ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद अब पुलिस प्रशासन सख्ती में नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि कितनी सख्ती बरतता है और कितनी लोगों पर कार्रवाई करता है। महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अन्य खबरों की, जहां धमतरी में डॉक्टर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। मामूली बात पर बदमाशों ने डॉक्टर की जान लेने की कोशिश की। बस स्टैंड पर यह वारदात हुई है। पीड़ित डॉक्टर ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। बड़ी खबर है, धमतरी से डॉक्टर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया है। मामूली बात थी और मामूली बात को लेकर बदमाश इतने ज्यादा नाराज हो गए कि डॉक्टर की जान लेने की कोशिश की गई। बस स्टैंड पर यह वारदात हुई है। पीड़ित डॉक्टर ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। तो देखिए, मारपीट की जो एक तस्वीर है वो सामने आ रही है, वीडियो सामने आया है और ये वीडियो के आधार पर भी पुलिस मामले की जांच में जुड़ गई है। जो बदमाश थे डॉक्टर के साथ पिटाई किए, संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या ये पूरा विवाद था कि डॉक्टर की जान लेने की कोशिश की गई? देखिए, बीती रात की घटना है। डॉक्टर है वो बस स्टैंड में खाना खाने आए हुए थे होटल में वहां पर, और पार्किंग गाड़ी रखने के नाम पर वहीं पर मौजूद एक व्यक्ति से विवाद हुआ।
विवाद काफी बढ़िया, जो कि सामने वाला व्यक्ति शायद नशे में है ऐसा बताया जा रहा था। इसी विवाद के दौरान ही डॉक्टर पर एक धारदार हथियार से हमला किया। डॉक्टर घायल अवस्था में खुद ही अस्पताल पहुंचे और वहां पर उनका इलाज किया गया। हालांकि उनकी हालत अब सुरक्षित है, खतरे से पूरी तरह से बाहर है। रात में ही कोतवाली थाना में डॉक्टर की तरफ से शिकायत की गई, जिस पर FIR दर्ज कर लिया गया है 2 लोगों के खिलाफ। एक नाम पुलिस के पास मौजूद है, नामजद अपराध है। दूसरे की पुलिस ने अज्ञात के नाम से दर्ज किया और दोनों आरोपियों की तलाश फिलहाल कोतवाली पुलिस कर रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक। और अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। खबर गुना से, जहां फैक्ट्री में मामूली विवाद पर हमला हुआ। कर्मचारी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में प्रबंधक और उसका बेटा घायल हुआ है। हमले का CCTV सामने आया है। आरोपी फरार है, तलाश में पुलिस जुटी हुई है। BG रोड बाईपास स्थित फैक्ट्री का मामला सामने आ रहा है। बड़ी जानकारी है गुना से, जहां फैक्ट्री में मामूली विवाद पर हमला किया गया। कर्मचारी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में प्रबंधक और उसका बेटा घायल हुआ है। हमले का CCTV सामने आया। आरोपी फरार हुआ तो वहीं तलाश में पुलिस जुटी है। BG रोड बाईपास स्थित फैक्ट्री का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की, जहां शोरूम पहुंचे नगर निगम की टीम। अतिक्रमण हटाने की हो रही कार्रवाई को लेकर हालांकि कर्मचारियों ने कुछ विरोध भी किया था। अड़ गए थे कर्मचारी अधिकारियों के सामने, लेकिन नगर निगम ने समझाइश करने की कोशिश की। लेकिन समझाइश के बाद भी जब कर्मचारी नहीं माने तो जबरन जो कार्रवाई है उसे शुरू किया गया। बेसमेंट में रिटेल शोरूम बना हुआ है और रीगल चौराहा स्थित शोरूम पर कार्रवाई की गई है। आप ये देखिए, पाकिजा शोरूम है जिसका बेसमेंट में भी शोरूम है और जानकारी है कि बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन पार्किंग नहीं होती है। यहाँ से दुकानदारी चलाई जाती है और इसके चलते जो लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए वो रोड पर ही अपने वाहन खड़ा कर देते हैं और इसके चलते लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। लगातार ये शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पहले नोटिस दिया गया और उसके बाद अब निगम की टीम पहुंची हुई है कार्रवाई करने। कर्मचारी यहाँ पर विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद निगम टीम नहीं मानी। पुलिस फोर्स तैनात किया गया और उसके बीच में ये कार्रवाई की गई है। बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान दाना काफी तेज रफ्तार से तट की तरफ बढ़ रहा है। तूफान दाना आज शाम से कल सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल सागर द्वीप के बीच पहुंच सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में तूफान का लैंडफॉल होगा। पश्चिम बंगाल के 7 जिले चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। तूफान के असर से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं IMD ओडिशा के केंद्रपाड़ा, कटक, नयागढ़, कंधमाल और गजपति जिलों में अलग अलग स्थानों पर तूफान और बिजली गिरने के साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर भारतीय तटरक्षक बल भी हाई अलर्ट पर है और उसने चक्रवाती तूफान से उत्पन्न होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाजों और विमानों को तैनात कर दिया है। तो MP और छत्तीसगढ़ में भी दाना को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। ओडिशा और बंगाल में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलने वाला है और इसके चलते तमाम जो ट्रेनें हैं, तकरीबन 150 ट्रेनें ओडिशा में और 198 ट्रेनें पश्चिम बंगाल की कैंसिल कर दी गई हैं। दरअसल ये तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं तैयारियों की, ये आप देख पा रहे हैं, पहले से ही सरकार अलर्ट है। दाना सीवियर साइक्लोन बन चुका है और आज ही मिडनाइट में वो पूरी जहां पर हम खड़े हैं और गंगा सागर के बीच में वो लैंडफॉल करने वाला है। धमारा और भीतरकनिका एक जगह है और धमारा जो फिशिंग पोर्ट है उसके काफ़ी करीब।
काफ़ी बारिश हो रही है। अब कई जगह में उड़ीसा में पुरी में भी बारिश हो रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो कर रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि पुरी की ये सी बीच जो है वो भयंकर हो उठा है। जैसे IMD से बोला गया था कि जो वेव्स है वो काफ़ी डेंजरस होगा और काफ़ी रफ होगा। जो समुंदर है वो काफ़ी पास आ चुका है, जो काफ़ी दूर में था, और आज सुबह से समुंदर का भयंकर रूप देखा जा सकता है। और कोई लोग यहाँ पे अभी है नहीं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार बोला जा रहा था कि यहाँ पे पर्यटक का जगह है, पर पर्यटन को मद्देनजर रखते, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए पर्यटक यहाँ पे जगह छोड़ दे। बहुत लोगों ने छोड़ दिया, पर बहुत कुछ लोग अभी भी है, पर किसी को बीच में आने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो समुंदर है वो काफ़ी पास में आ रहा है और काफ़ी भयंकर हो रहा है। लगभग 10 लाख लोगों को इवैक्यूएट करने का टारगेट था, 3 लाख लोग हो चुका है। आज सुबह 11 बजे तक बाकी लोगों को इवैक्यूएट करके रिलीफ सेंटर्स में लिया जाएगा। 280 से भी ज़्यादा टीम्स, NDRF, ODRF, ये सभी काम कर रहे हैं लोगों के साथ, और सरकार इसके ऊपर पूरा नज़र दे के रख रही है। उड़ीसा में राउंड द क्लॉक सारी जगह पे कंट्रोल रूम्स खोला गया है। सब कुछ क्या है, पूरी मंदिर में भी डिवोटीज़ को जाने के लिए आज मना किया गया है, और साथ ही साथ कोणार्क टेम्पल भी बंद है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है बारिश होती जा रही और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो कर रहा है। अभी अंशुमन रॉय के साथ कोमलिका सेनगुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए पुरी से। हिंदुओं को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें भारत के बंटवारे और हिंदुओं के वर्गीकरण को दिखाया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने पोस्ट में लिखा कि समझदार को इशारा काफी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे। खंडवा पहुंचे मध्य प्रदेश के धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कटोगे तो बटोगे वाले बयान को सही बताया। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि देश में जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें संगठित रहना पड़ेगा। रूप से जो परिस्थितियां बन रही हैं देश में, उसमें संगठित तो रहना पड़ेगा, और संगठित रहने से ही सबका कल्याण है। ये कुल मिला के उसका संदेश है। कटोगे तो बटोगे, तो वही मैं कह रहा हूँ, संगठित रहना पड़ेगा। ये कुल मिला के जो परिस्थितियाँ बन रही हैं या जो परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं, तो लोग जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे नहीं। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। बिलासपुर